प्रधानमंत्री मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान डच प्रधानमंत्री रॉब जेटन ने प्रेस फ्रीडम और माइनॉरिटी राइट्स को लेकर चिंता जताई, लेकिन भारत ने इसे सीधे लैक ऑफ नॉलेज कह दिया और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बता दिया। एमईए के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने डच मीडिया को करारा जवाब दिया है। आइए पूरी डिटेल जानते हैं इस वीडियो में और समझते हैं आखिर हुआ क्या हुआ था। घटना का पूरा बैकग्राउंड पहले समझते हैं, आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के दौरे पर थे। दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ और 17 बड़े समझौते साइन हुए, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, डिफेंस, ट्रेड और आदि। डच पीएम रॉब जेटन ने लोकल मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीदरलैंड्स और यूरोपियन यूनियन को भारत में प्रेस फ्रीडम कम होने और माइनॉरिटी राइट्स, खासकर मुस्लिमों पर चिंता है। जब डच पत्रकारों ने एमईए अधिकारी सीबी जॉर्ज से सवाल पूछा तब भारत का जवाब आया। भारत ने करारा जवाब दिया। क्या कुछ कहा आपको डिटेल में बताते हैं। सीबी जॉर्ज ने कहा, यह सवाल भारत की सिविलाइजेशनल हिस्ट्री, कल्चरल डाइवर्सिटी और डेमोक्रेसी को समझने की कमी को दिखाता है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लैक ऑफ नॉलेज। इसका मतलब भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, यहाँ फ्री स्पीच सबको मिलता है। आर्थिक प्रगति बिना डेमोक्रेटिक वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज किए हुए है। हाल ही में हुए चुनावों का हवाला दिया गया, शांतिपूर्ण पावर ट्रांसफर, हाई वोटर टर्नआउट। अब माइनॉरिटी राइट्स पर भारत का मजबूत पक्ष क्या रखा गया, यहां पर बताते हैं आपको। भारत 5000 साल पुरानी प्लूरलिज्म की मिसाल है। यहाँ हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख सब फलते फूलते रहे हैं। यहूदियों को कभी प्रोसिक्यूशन नहीं झेलना पड़ा। ईसाई धर्म भारत में यूरोप से पहले पहुंचा। आज 3 करोड़ से ज्यादा ईसाई यहाँ पर हैं। इस्लाम भी बहुत पहले से फला फूला हुआ है। यहाँ पर प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हमेशा भारत में शरण पाते आए हैं। आज़ादी के समय माइनॉरिटीज 11% थे, आज 20% से ज़्यादा। ये ग्रोथ दिखाता है कि हर कम्युनिटी सुरक्षित और प्रॉस्पर कर रही है। वहीं प्रेस फ्रीडम और डेमोक्रेसी पर क्या कुछ कहा गया, यहाँ बताते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। मीडिया बहुत एक्टिव और वाइब्रेंट है। भारत ने कहा कि ऐसे बयान बिना पूरी तस्वीर समझे दिए जाते हैं। बायलैटरल टॉक्स में माइनॉरिटी इशू डिस्कस ही नहीं हुआ, ये भी साफ किया गया। अब दोनों देशों के रिश्ते और आगे का रास्ता क्या बताया जा रहा है इसमें। इसके बावजूद दोनों देशों ने टाइज को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक अपग्रेड किया। 17 एमओयू साइन किए गए। टेक्नोलॉजी, ट्रेड, क्लाइमेट चेंज पर मजबूत कॉर्पोरेशन की बात की गई। भारत का स्टैंड क्या है बताते हैं। क्रिटिसिज्म का स्वागत, लेकिन फैक्ट्स पर आधारित होना ये चाहिए। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर यह साबित किया कि वो अपनी सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ और डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर गर्व करता है। पश्चिमी देशों के कुछ स्टीरियोटाइप्स सवालों का जवाब तथ्यों के साथ देना जरूरी है। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।